की तरफ। तो कल भारत की जो आइसरो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया और उस सैटेलाइट का नाम रखा गया CMS-03 सैटेलाइट। अब याद रखिएगा ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि भारत की नेवल फोर्स को स्ट्रांग करेगी, इंटीग्रेट करेगी और आने वाली जंगों में भारत की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। ये सारा माजरा है क्या, इस वीडियो में हम लोग जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। याद रखिएगा भारत ने इससे पहले 2013 में भी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिससे भारत ने अपनी नेवल वॉरफेयर, नेवल कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिश की थी और ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो 12 साल बाद आफ्टर 12 इयर्स 2025 में भारत ने जो है वो एक और सैटेलाइट लॉन्च की है। इस सैटेलाइट का नाम CMS-03 सैटेलाइट है एंड इट इज डिजाइन टू एनहांस सिक्योर कम्युनिकेशन capabilities for the Indian Navy and support broader communication services across the Indian mainland and the Indian Ocean regions। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा, ये जो सैटेलाइट है इसके दो बहुत अहम इंपॉर्टेंट किरदार हैं। पहला इंपॉर्टेंट किरदार ये है कि भारत की जो नेवी है, जो प्रेजेंट है इस टाइम इंडियन ओशन में, जो भारत की नेवल प्रेजेंस को स्ट्रांग करती है, भारत अगले 10 साल में ब्लू वाटर नेवी बनने वाला है, उसकी प्रेजेंस को स्ट्रांग करती है। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि भारत अपने नेवल कम्युनिकेशन को बेहतर करे, भारत अपनी नेवल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करे एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत जो है वो आने वाले टाइम पे खुद को इतना ताकतवर कर ले कि वो इंडियन ओशन में चाइना के इन्फ्लुएंस को आने ना दे, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिक्योर कम्युनिकेशन होता क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए भारत जो है और हम जनरली जब ये मिलिट्री टर्म्स में बात करते हैं तो आजकल कम्युनिकेशन लीक्स होना बड़ा आसान है, कम्युनिकेशन का सिक्योर होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए भारत ने जो है वो मिलिट्री कम्युनिकेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रांग किया जाए, भारत का मिलिट्री कम्युनिकेशन कोई हैक ना कर ले, पहली बात ये। और भारत जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन या काउंटर मैरीटाइम नारकोटिक्स ऑपरेशन या प्लस पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ कोई ऑपरेशन करता है तो भारत को एक स्ट्रेंथ हासिल हो अपने बैकयार्ड में यानी इंडियन ओशन में, और चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ना बढ़े, ये भारत का मंसूबा है और भारत ने इसलिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका ये काम ये है कि ये नेवल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करेगा, जो आपस में नेवल कम्युनिकेशन होता है और नेवी का कम्युनिकेशन भारत की मिलिट्री के साथ, नेवी का कम्युनिकेशन भारत की एयरफोर्स के साथ स्ट्रांग हो, बिकॉज ये तीनों एक ही जो है वो भारत की फोर्स के तीन अहम इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत की नेवी है उसकी तरफ से भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। भारत की नेवी की तरफ से स्टेटमेंट यह आया कि दिस सैटेलाइट वुड हेल्प सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन्स। तो भारत की जो शिप्स हैं, भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स या जो डीजल सबमरीन्स हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाएगा। उसको हैक करने की कोशिश, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रिसेंटली पाकिस्तान भारत की जो 6-7 मई को एंगेजमेंट हुई है जिसमें भारत के 7 फाइटर जेट्स गिरे हैं, उन 7 फाइटर जेट्स में जब वो गिरे तो पाकिस्तान ने अगले दिन मीडिया को बुलाया। पाकिस्तान के जो एयर चीफ के एक बहुत आम इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने जो है वो भारत की एयर फोर्स के कम्युनिकेशन को जो है वो शो किया और वो कम्युनिकेशन को जो है वो उस कम्युनिकेशन को जो है वो पाकिस्तान ने हैक कर लिया था। पाकिस्तान के पास वो सारा फाइटर जेट्स का कम्युनिकेशन आ गया था और वो मीडिया को सुनाया। वो एक क्लिप था, पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग थी। उस क्लिप को सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान भारत की कम्युनिकेशन सिस्टम को ईजिली काउंटर भी कर सकता है और हैक भी कर सकता है और ईजिली उसके अंदर घुस भी सकता है। दैट्स वाई भारत अपनी जो नेवल इंटीग्रेशन है उसको स्ट्रांग कर रहा है, अपनी एयर फोर्स की इंटीग्रेशन को स्ट्रांग कर रहा है ताकि कल को कम्युनिकेशन सिस्टम को इजीली जैम ना किया जा सके और उसको पकड़ के हैक ना किया जा सके। दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग राइट नाउ। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट सारी बातें सारे मामले में ये है कि ये जो CMS-03 ये जो भारत की नई एक नेवी की जो एक सैटेलाइट भारत ने कल लॉन्च की है नेवल वॉरफेयर के लिए, ये बेसिकली हैवी है। ये एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का इसका बहुत आम किरदार है। इसको हैक करना, इसको इंटीग्रेट, इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज ये बड़ी एडवांस है। प्लस जो इसका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि ये पूरे के पूरे भारत का जो इंडियन ओशन, जहां तक भारत की इस टाइम मसल्स भारत के फ्लैक्स हुए हुए हैं, वो सारे इलाके में प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाए। भारत के जो आपस में नेवल जो भारत की सील्स हैं, नेवल भारत की जो एसेट्स हैं, उनके कम्युनिकेशन में कोई डिसरप्शन ना आए। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 बहुत अहम इंपॉर्टेंट किरदार हैं।
इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के दो बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल हैं, एक पाकिस्तान है, एक इंडियन ओशन है। अब पाकिस्तान क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने वीडियो की आपको शुरू में एक बात बताई थी कि भारत बेसिकली जो है वो इस टाइम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रांग क्यों कर रहा है, खासतौर पे नेवल स्ट्रेंथ को, क्योंकि अगला निशाना भारत ने सरक्रीक को बनाना है, अगला निशाना भारत ने जो है वो कराची पोर्ट को बनाना है, और पाकिस्तान को भी इस बारे में पता है। मैं फिर कह रहा हूं पाकिस्तान को इस बारे में पता है, पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान न्यू कि पाकिस्तान का अगला ठिकाना भारत का पाकिस्तान की नेवी के ही एसेट्स हैं। पाकिस्तान की नेवी को सिक्योर करना पड़ेगा अपने आप को। पाकिस्तान की नेवी तैयार है और ज्यादा तैयारी इसको पकड़नी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग इज बेस्ट कि वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को मैनिपुलेट करके जो है वो नुकसान पहुंचाए। बट पाकिस्तान की भी फौज इस टाइम तैयार है, नेवी तैयार है, क्योंकि अगली जो पाकिस्तान की भारत 6, 7 या 10 महीने बाद भारत को कोई तैयारी तो कर रहा है, तो वो होगी। तो उसमें मोर इंपॉर्टेंटली आपको नेवल फोर्स, खासतौर पे आपको जो कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, इन इलाकों में भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है, और पाकिस्तान अपने एयर डिफेंसेस को यहां भी स्ट्रांग करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब अगली बात सुनिएगा सारे मामले में। अब अगली बात इस सारे मामले में इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि मोर इंपॉर्टेंटली भारत का पर्पस क्यों है अपनी नेवल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करने का पर्पस क्या है भारत का, इसको जरा समझिएगा। भारत का पर्पस इस सारे मामले में यह है कि भारत जो है वो मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है उसको स्ट्रांग करे, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भारत को और भी मामलात हैं जिसमें खासतौर पे जो मैरीटाइम लुटेरे होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं जो कि लूटने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैरीटाइम में जो इलीगल लोग दाखिल हो जाते हैं नारकोटिक्स के या डिफरेंट, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो पकड़ा जाए और फिर उन कंट्रीज को वापस किया जाए। और खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान का जो अलायंस है उसके अगेंस्ट भारत जो है वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करे। खासतौर पे जो पाकिस्तान चाइना का एक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके अगेंस्ट भारत अपने आप को स्ट्रांग करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसमें कोई शक नहीं है कि आइजरो यानी जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका जो साथ इस टाइम दिया जा रहा है वो नासा दे रहा है। जो नासा इस टाइम जो है वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अलाइन है। तो नासा चाहता है कि भारत की जो स्पेस है वो स्ट्रांग हो, स्पेस कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, ताकि कल को चाइना जो है उस पर भारत उसको कंटेन कर सके। बट वी ऑल नो दैट कि ये चाइना के अगेंस्ट नहीं कर रहा भारत, ये अगेंस्ट पाकिस्तान कर रहा है, बट कहीं ना कहीं चाइना को भी भारत कंटेन करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात मोर इंपॉर्टेंटली ये है कि इट इज द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन सॉइल। सबसे ज्यादा हैवीली ये सैटेलाइट थी और इसका जो वजन था, ये पे लोड तकरीबन इस सैटेलाइट का पे लोड है 4400 किलोग्राम। इट्स अ वेरी वेरी हैवी सैटेलाइट एंड इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट, यानी पे लोड बहुत भारी था। इसका मतलब है भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं पे लोड को लेकर जाने के लिए वो नो डाउट वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, इस सैटेलाइट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया कि आर स्पेस सेक्टर कंटिन्यूज टू मेक अस प्राउड। तो उन्होंने कहा कि उनका जो स्पेस सेक्टर है भारत का, वो भारत को जो है वो सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहा है और भारत को जो है वो प्राउड मूवमेंट जो है भारत के लिए फख्र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत कर क्या रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 2026 के दिसंबर या 2027 के मई के दरमियान ये जो टाइम है, अगले 12 से 16 महीने का ये टाइम जो है, ये वो टाइम है जब भारत पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमला कर सकता है। पाकिस्तान भी इसकी तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान भी इसकी भरपूर तैयारी कर रहा है। पहली बात ये। अगली इंपॉर्टेंट चीज थिंग इज दैट कि भारत खुद को हेजीमॉन बनाना चाहता है, भारत खुद को इंडियन ओशन का हेजीमॉन बनाना चाहता है, बिकॉज अमेरिका इसके साथ है और भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि खुद को इंडियन ओशन का हेजीमॉन बनाए ताकि चाइना ना आए। चाइना को इस बारे में पता है, इसलिए चाइना मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। एंड दैट्स वाई भारत को भी इस बारे में पता है। तो ये हमें एक तरह से जो काउंटर कोलिजन होते हुए नजर आ रहा है। अगली बात सुनिएगा, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान जितने भी अपने कम्युनिकेशंस कर रहा है इस टाइम, चाहे वो नेवल वॉरफेयर के हों, एयरफोर्स के हों, लाइव सिनेरियोज देखने हो सारे वॉर के या मिलिट्री एसेट्स के, तो पाकिस्तान की जो अवेयरनेस है इस टाइम वो चाइना के बाइडू सिस्टम से है, जो कि सैटेलाइट्स की सूरत में इस टाइम ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है वो चाइना की जो है वो सैटेलाइट्स चल रही हैं। तो बाइडू सिस्टम पाकिस्तान को अवेयरनेस देता है कि कहां पे क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान को एक एडवांटेज भारत के ऊपर है कि पाकिस्तान को क्लियरली जो है वो बाइडू सिस्टम की सैटेलाइट्स के इमेजेस मिलते हैं और पाकिस्तान इस गेम में आगे है। लेकिन भारत भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है एंड मोर इंपॉर्टेंटली चाइना पाकिस्तान की और सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान की कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, आने वाले दिनों में भी चाइना पाकिस्तान की सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है। चाइना मोर इंपॉर्टेंटली कराची में एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस बना रहा है जिसे पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे मिलिट्री और खासतौर पे सिविल या ड्यूल टेक्नोलॉजीज, वो अपग्रेड हों ताकि पाकिस्तान खुद भी अपनी सैटेलाइट